ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश की घोषित हो चुकी 136 सीटों के बाद बाकी बची 94 सीटों पर मंथन होगा, तो वहीं तेलंगाना की सीटों पर भी चर्चा होगी। मीटिंग के दौरान राजस्थान की बची हुई सीटों पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बेहद अहम, जिसमें मध्य प्रदेश की 94 सीटों पर मंथन होगा। इसके अलावा जो तेलंगाना की सीटें हैं उन पर भी चर्चा होगी और जो राजस्थान की बची हुई सीटें हैं उन पर भी मंथन होगा। हमारे संवाददाता बिक्रमजीत सिंह हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। बिक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी अहम बैठक है, ये जो चुनाव है उनको देखते हुए क्या कुछ जानकारी आप बताना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले भी जो है राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, उसको लेकर बैठकें हो चुकी हैं, चाहे वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो या अलग से जो है पार्टी अध्यक्ष के साथ बैठक हो। पार्टी की तरफ से जो है चुनाव को लेकर, चाहे वो 5 राज्यों के चुनाव हो, उसको लेकर पूरी तरह से कमर कसी गई है। एक एक सीट का जो चिंतन है वो बड़ी बारीकी से हुआ है, अलग से बैठकें हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति में भी मंथन हुआ है। प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री की जो सभाएं हैं, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम है, चाहे वो प्रवास उसको कहा जाए, तो वो भी जो है इन राज्यों में हुआ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं पर तैयारी जो है बहुत पहले से कर रही है और यही वजह है कि पार्टी जो है अपनी जीत के दावे भी कर रही है कि पार्टी जो है राजस्थान में एक बार सरकार बनाएगी तो वहीं मध्य प्रदेश में पुनः वापसी करेगी। तो कुल मिलाकर देखना तो मतदाताओं को निर्णय लेना है कि किसको वोट देना है, लेकिन कौन मतदाताओं की चॉइस हो सकता है, कौन विधायक बन सकता है, इसको लेकर आज मंथन होगा और देखने वाली बात होगी कि पार्टी जो है आज लिस्ट जारी करती है या नहीं। बिल्कुल बिक्रम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जिस तरह की लिस्ट जारी हुई है वो अपने आप में एक नई तरह की लिस्ट थी। अब जो बची हुई सीट्स हैं या जिन राज्यों में और भी मंथन हो रहा है, उन्हें देखते हुए किस तरह की उम्मीद जताई जा रही है और किस तरह से जो उम्मीदवारों को चुना जा रहा है उसका आधार कैसे तय किया जा रहा है? देखिए, कोई भी पार्टी हो अगर चुनाव लड़ती है या उम्मीदवार का चयन करती है तो जीतने वाले उम्मीदवार का ही चयन किया जाता है। हालांकि इस पर जरूर चर्चा होती है, सभी पार्टियों में इस प्रकार की चर्चा होती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन हो सकता है और इसीलिए जो है वो बैठक होती है। केंद्रीय चुनाव समिति जो है बीजेपी की सर्वोच्च समिति है या कहें कि समिति है कि जहां के निर्णय होते हैं कि किसको टिकट दिया जाए। तो ऐसे में कहा जाए कि पार्टी जो है इससे निर्विवाद रूप से निर्णय लेती है और उसके लिए कौन कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, इसका चिंतन जो है पहले ही कर लिया जा रहा है। जिस प्रकार से कल जो है जेपी नड्डा के यहाँ जो है तेलंगाना को लेकर एक लंबी बैठक हुई, एक हाईलेवल बैठक हुई, चिंतन किया गया किस प्रकार से प्रचार किया जा सकता है, किस प्रकार से टिकटों को लेकर चर्चा हुई, कौन कौन से रिलीज कैंडिडेट, क्योंकि तेलंगाना को लेकर बीजेपी जो है काफी उत्साहित नजर आ रही है। क्योंकि बीजेपी दक्षिण में अगर कर्नाटक के बाद अगर पार्टी को कोई उम्मीद नजर आती है तो वो तेलंगाना में नजर आती है। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां पर पार्टी पिछली बार जो 2019 के अगर लोकसभा चुनाव देखे तो पार्टी ने वहां पर संसदीय चुनाव में जीत प्राप्त की थी। तो ऐसे में इस बार बीजेपी को लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव में वो अगर जो लोकसभा की जीती हुई सीटें हैं उनको कन्वर्ट किया जा सके विधानसभा चुनाव में, तो पार्टी के लिए एक उत्साह देने वाला संकेत हो सकता है। क्योंकि इसके बाद जो है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, तो पार्टी की तरफ से इसके लिए एक विशेष रणनीति बनाई गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें कि तेलंगाना में जो सत्ताधारी दल है वो मामले को त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय बना रहा है। पिछले दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से जो के कविता है, जो केसीआर की बेटी, हम लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है, बीजेपी पर निशाना नहीं साध रही है। तो बीजेपी के लिए ये फायदेमंद है कि मामला वहां त्रिकोणीय हो, लेकिन
जो केसीआर या बीआरएस है वो मामले को त्रिकोणीय नहीं बनाए। तो एक दिलचस्प मामला है। आने वाले समय में 30 नवंबर को वहां चुनाव है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, सरगर्मियां बढ़ेगी, वैसे वैसे चुनाव किस ओर जाता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी बड़ा धुआंधार वहां प्रचार नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री की बहुत सारी रैलियां नहीं हुई है। तो आने वाले समय में वहां किस प्रकार का चुनाव प्रचार होता है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए विक्रम। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़